हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। टॉपिक डाल देते हैं हेडिंग में नंबर नंबर सिस्टम। मेरा हेडिंग हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट में प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ नंबर विच only have only have two factor two factors, one and itself is called prime number. Is called prime number. Prime number. A number which only have two factors, one and itself. प्राइम नंबर होता है जो जिसका फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, अपने आप या वन होता है। उसका एग्जांपल से देखते हैं। इसका एग्जांपल 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 11, 13, 17 एट्सेट्रा। 2 का भी फैक्टर 2 और 1 ही है। इसका भी 3 का भी, 3 किसी से कटेगा ही नहीं, 3 अपने आप से और फिर 3 1 से कटेगा। 5 भी, 7 भी उसी तरह है, 1 से कटेगा और 7 से ही कटेगा। वैसे ही सब है बाकी। और नोट डालकर कुछ लिखते हैं पॉइंट। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। सेकेंड पॉइंट डालकर लिखते हैं ऑल प्राइम नंबर all prime number all prime number greater than 3 और of 6k plus minus 1 टाइप। और के कहाँ, के बिलोंग टू नेचुरल नंबर बट कन्वर्ज इट नॉट ट्रू। जितना भी प्राइम नंबर दिया हुआ है, इसमें जितना भी प्राइम नंबर है तो इसके टाइप का होगा, इसका उल्टा कन्वर्ज में फिर ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। प्राइम नंबर 6k प्लस 1, अगर वो नेचुरल नंबर है, यहाँ के कितना है, के बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिया हुआ, यानी कि अगर 6k प्लस माइनस 1 हमारा है, तो अगर नेचुरल नंबर डालते हैं, नेचुरल नंबर कितना होता है हमारा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट नेचुरल नंबर हमारा होता है। तो नेचुरल नंबर अगर 1 डालते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस माइनस 1, तो 6 हो जाएगा। प्लस अगर करते हैं तो 1 7 हो जाएगा। अगर 6 माइनस करते हैं 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ग्रेटर देन 3 कर रहा है, 3 से जितना भी बड़ा है बाकी सब इसी पे आएगा। अगर कन्वर्ज इसको करते हैं तो नहीं आएगा। को प्राइम नंबर क्या होता है, सेकेंड है को प्राइम नंबर। को सेकेंड पढ़ते कंपोजिट नंबर पहले, COMP
OSITE कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। अ नंबर विच हैव अ नंबर विच हैव more than two factor, more than two factor, more than two factor is called composite number, is called composite number, composite number। A number which have more than two factor is called composite number, जिसका जिस नंबर का टू फैक्टर से अधिक हो वो कंपोजिट नंबर होता है। एग्जांपल से देखते हैं। टू फैक्टर किसका अधिक होता है, 2 3 का नहीं होगा, 4 का होगा। 4 का टू फैक्टर, हाँ 4 का टू फैक्टर हो जाएगा, एगो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो ही जा रहा है। 4 6 का भी हो जाएगा, 7 का नहीं 8 का हो जाएगा, 9 का भी हो जाएगा, 10 10 का भी हो जाएगा, एटसेट्रा। मोर देन टू फैक्टर है इसका। इसमें पॉइंट डाल के लिखते हैं। एक तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पॉइंट डाल के लिखते हैं एक तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है हमारा, याद रखिएगा हमेशा। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही तो कंपोजिट नंबर है 1। नेक्स्ट हमको पढ़ना है को प्राइम नंबर। को प्राइम COPRIME को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टू नेचुरल नंबर A B are said to be co-prime if
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू 1। 2 प्राइम नंबर दिया हुआ है जिसमें ए बी कोई डिजिट है 2 प्राइम नंबर जिसमें जिसका HCF अगर 1 होता है, अगर HCF दोनों का 2 डिजिट दिया हुआ है उसका HCF 1 होता है तो हमारा वो फैक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से देखते हैं। 4 और 9 हमको दिया हुआ है, 4 और 9 दोनों का HCF निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 9 1 हो जाएगा इसका, और 3 और 5 निकालेंगे इसका भी हो जाएगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें 1 होना चाहिए तो हो जाएगा को प्राइम नंबर। कुछ नोट डाल के लिखते हैं इसमें। एनी टू कंजुगेटिव नंबर, एनी टू कंजुगेटिव number are prime number or co-prime number, any two conjugative number are co-prime number। सेकेंड पॉइंट है हमारा any two prime number are are always co-prime number, prime number, but converge is it not true, but converge it not true। Any two prime number are always co-prime number but converge is not true। नेक्स्ट पढ़ना है हमको 4 हो जाएगा नंबर, 3 हो गया 4। ट्विन प्राइम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं ट्विन प्राइम का। एनी टू प्राइम नंबर are always any two prime number are always twin prime number। any two prime number are said to be any two prime number are said to be any two prime number are said to be twin prime is difference between them is 2। any two prime number are said to be twin prime is difference between them is 2। एग्जाम्पल से देखते हैं। ट्विन प्राइम में 3 और 5 दोनों का बीच डिफरेंस कितना है 2। नेक्स्ट 5 7 इन दोनों का बीच में डिफरेंस 2 है। 7 9 any two prime number are said to be next 11 13 etc।
एनी टू प्राइम नंबर आर सेट टू बी ट्विन प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर का सेट है और ट्विन प्राइम नंबर है, डिफरेंस अगर उसका 2 है, दो प्राइम नंबर के बीच में अगर डिफरेंस 2 है 2 है तो वो ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ना है 5 नंबर में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में लिखिएगा 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। सेकंड 6 में हमारा है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स में हमको पढ़ना है, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में जीरो और प्लस नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कितना, जीरो लिख दें, नेचुरल नंबर पे लिख दें 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। होल नंबर में होता है जीरो प्लस नेचुरल नंबर। होल नंबर में जीरो प्लस नेचुरल नंबर कर दिया तो ये होल नंबर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पढ़ना है इंटीजर। INTEGERS, इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड और आई से। इंटीजर में क्या क्या होता है उसको लिखते हैं। इनफाइनाइट से आता है कितना हो, मान लीजिए 3 है, -2 -1 0, फिर जीरो के बाद जीरो के बाद 1 -1 है, इरेज करते हैं इसका। जीरो के बाद फिर 1 2 3 एट्सेट्रा। 8 में हमको पढ़ना है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में देखते हैं क्या पढ़ना है इसे। पॉजिटिव इंटीजर में होता है हमको जो केवल पॉजिटिव निगेटिव नहीं आता है, 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर। और फिर नेक्स्ट पढ़ना है निगेटिव इंटीजर। 9th में निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर में हमको होता है निगेटिव, सारा नेचुरल जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है उसमें अगर निगेटिव लग जाता है तो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 एट्सेट्रा। निगेटिव इंटीजर के बाद पढ़ना है हमको नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है देखते हैं। 10 में नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर में क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर जो निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है वो वाला प्लस जीरो हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। नॉन निगेटिव, निगेटिव में तो निगेटिव आता है, नॉन निगेटिव में जो निगेटिव नहीं है हमको, यानी कि जीरो भी साथ में ऐड होगा, जीरो के बाद 1 2 3, फिर होता है नॉन पॉजिटिव, यानी कि जो पॉजिटिव नहीं हो, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है, जीरो तो साथ आएगा ही, फिर -1 -2 -3 -4 -5 एट्सेट्रा, आगे बढ़ते जाएगा ऐसे ही। इवन नंबर का डिफिनेशन, इंटीजर डिविजिबल बाई 2 दे एक्सप्रेस्ड एज 2n, यहाँ पर एक्सप्रेस्ड एज 2n वेयर
n बिलोंग्स टू z। इसका एग्जांपल है 0 +-2 +-4 +-6 इवन नंबर होता है जो 2n से, मतलब जैसे में अगर हम देखते हैं इसको, अगर n z से, नेचुरल नंबर जो है z से बिलोंग करता है, z इंटीजर होता है, कुछ भी इंटीजर, 2n दिया हुआ है हमको, 2n की जगह n की जगह इंटीजर डालते हैं कितना भी, 2 के जगह अगर 1 डालते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 के जगह 2 इंटू एन की जगह -1 डालते हैं तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारा +-2 हो जाएगा, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही आगे ये होते जाएगा। फिर ऑड नंबर दिया हुआ है, ऑड नंबर इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। दे एक्सप्रेस्ड एट 2n+1 और 2n-1 और n बिलोंग टू जेड, नेचुरल n बिलोंग टू जेड, जेड होता है इंटीजर, इंटीजर होता है कुछ भी +-1 2 जो भी देख लीजिए। तो इसको लिखने के लिए अगर इंटीजर डालते हैं जैसे 2n+1 है, तो इसमें अगर इंटीजर डालते हैं n के जगह, इंटीजर डालते हैं कितना 2 इंटू 1 + 1, यानी कि 2 + 1 = 3 हो जाएगा हमारा। अगर -2n-1 है, इसको जगह n जगह 1 डालते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 -1 = 2 -1 = 1। तो इसको एग्जांपल में देख लेते हैं क्या क्या होता है ऐसा। एग्जांपल +-1 +-5 +-7 एट्सेट्रा। एक नोट डाल के और लिखेगा, यहाँ पे एक दिया हुआ है, अगर ऑड नंबर प्लस माइनस करते हैं ऑड के साथ तो हमको इवन नंबर आएगा। अगर ऑड के साथ प्लस माइनस इवन करते हैं तो वो हमारा ऑड आएगा। यदि इवन के साथ प्लस माइनस इवन करते हैं तो वो हमारा इवन ही आएगा। फिर इवन के साथ प्लस माइनस ऑड करते हैं तो हमारा ऑड आएगा। एक और, ऑड इंटू ऑड कितना हो जाएगा ऑड, ऑड इंटू इवन वो हो जाएगा हमारा इवन, ऑड इवन इंटू ऑड ये भी इवन हो जाएगा, इवन इंटू इवन, इवन नंबर इंटू इवन नंबर कितना हो जाएगा इवन नंबर। यानी कि ऑड से ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा, इवन से इवन मल्टीप्लाएंगे तो इवन आएगा। ऑड इंटू इवन इवन आ जाता है हमारा। देखिए 2 इंटू 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 हमारा कितना है, 2 हमारा है इवन नंबर इंटू ऑड नंबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि हमारा ये हो जाएगा इवन नंबर। तो ये ऑड नंबर, इवन नंबर तो ऑड नंबर, इवन नंबर हमारा कितना है इवन, ई वाला है इवन, है इवन इंटू ऑड कितना आ रहा है इवन आ रहा है, तो ये हमारा इवन आ जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं इसका, नंबर विच कैन बी नंबर विच कैन बी number which can be expressed expressed in the form of p by q, where p q belong to integer और q not equal to 0। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p
इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है वो रेशनल नंबर होता है, और p q जो दिया हुआ है इंटीजर होगा, और फिर q जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से देखते हैं। इससे पहले एक नोट डाल के पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा। टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल आर ऑल्सो रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग एंड recurring decimals are also a rational number. Terminating and recurring decimal are also natural number. नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा। all integers are also rational number. all integers are also rational number. all integers are also rational number. एग्जाम्पल से देखते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखा जाता है 2/3, अभी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है 4/9 हो गया हमारा, या कुछ भी कर लीजिए 11/3, और जो भी बोलिए। अगर रेकरिंग है तो ये वाला जब मान लीजिए 0.3 दिया हुआ है तो ये भी रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। ये वाला कैसे रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है, 0.3 है, इसको पॉइंट अगर हटाते हैं तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि हमारा 3/10 आ जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। ये भी हमारा है 0.123, ये भी हमारा है रेशनल नंबर ही। देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है। TERMINATI टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। टर्मिनेटिंग में 4.6 दिया हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, 4.6 को लिखते हैं। अगर इसको पॉइंट अगर हटा देते हैं, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ 10 हो जाएगा, यानी कि 46/10 ये हो जाएगा। अगर नेक्स्ट दिया हुआ है हमको, मान लीजिए 576 दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए भी हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। अब यहाँ पे जितना भी यहाँ पे दिया डिजिट रहेगा वहाँ पे एक लिखने के बाद उतना 0 बिठा देंगे, तो कितना होगा 576/100 ही हो जाएगा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग्स। इसको देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में क्या होता है सर, दिया हुआ हमारा 0.3, इसका रेकरिंग दिया तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 रेकरिंग जितना है तो यानी कि 3 ऐसे बढ़ते जाएगा हमारा अनंत तक। रेकरिंग यानी कि ऐसे रिपीट होते जा रहा है। यहाँ पे 0 कुछ दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, तो ये भी डबल डिजिट है तो डबल डिजिट रिपीट करेगा, यानी कि यहाँ पर 3 4 पर रेकरिंग है ना दोनों पर, तो 3 4 रिपीट होते जाए 0 लिख दिए, 3 4 ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। 3 डिजिट का भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 3 4 5 है हमारा, तो तीनों पर रेकरिंग है तो हमको कैसे लिखाएगा 0.345 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, रिपीट होते जाएगा 3 4 5 यही होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग्स। इरेशनल नंबर का क्यू का कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, विच कैन नॉट
कैन नॉट बी expressed in P by Q form, which cannot be expressed in P by Q form, where P Q belong to integer और Q दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमको Q। एग्जाम्पल से देखते हैं। √2 हो गया हमारा इरेशनल नंबर, √3 हो गया इरेशनल नंबर, पाई हो गया इरेशनल नंबर और ई हो गया इरेशनल नंबर। ई का जो ई का वैल्यू होता है 2.71 होता है। हाँ, यदि ई हो गया इरेशनल नंबर, अगर ये वाला जो दिया हुआ है पाई हमको दिया हुआ है, पाई अगर 22/7 होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये हमारा ये हो गया, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है हमारा इरेशनल नंबर हो गया और ये वाला जो पार्ट है हमारा रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में ये वाला लिख सकते हैं और ये वाला नहीं लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा हो गया इरेशनल नंबर और ये वाला हो गया 22/7 रेशनल नंबर। और फिर जो मान लीजिए √3 है, √3 को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम। और √4 है, √4 को तो लिख सकते हैं, √4 तोड़ने के बाद 2 आ जाएगा हमारा, 2 को लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ देख लेते हैं। और हमको दिया हुआ है, अगर रेशनल नंबर दिया हुआ, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर कितना हो जाएगा, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर कितना हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसमें अगर इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जोड़ते हैं तो कुछ निकल सकते हैं कांट से इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इसका भी कांट से कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आएगा, इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कांट से इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, इसको भी कांट से। क्या आएगा, रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ, और है कुछ, और है हमारा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये हमारा आएगा इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर इफ रेशनल नंबर इज नॉन जीरो, यह आएगा हमारा क्या, इरेशनल नंबर आएगा जब हमारा ये वाला दिया हुआ है रेशनल नंबर नॉन जीरो होगा। अगर रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर हमारा आएगा रेशनल नंबर इफ रेशनल नंबर इज 0। अगर रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर करते हैं तो इरेशनल नंबर आएगा कब, जब इरेशनल नंबर हमारा रेशनल नंबर
जो रेशनल नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। और रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर करते हैं तो रेशनल नंबर आएगा कब, जब हमारा इरेशनल नंबर जीरो होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलिनोमियल। हेडिंग डालते हैं पोलिनोमियल, POLYNOMIAL। पोलिनोमियल का सिंपल डिफिनेशन देख लेते हैं होता कैसा है, आगे चल के इसको बेसिक पूरा डिफरेंस में पढ़ेंगे विस्तार में। तो पोलिनोमियल में देखते हैं पोलिनोमियल लिखते कैसे हैं। AN x पावर n प्लस AN-1 x पावर n-1 प्लस AN-2 x n-2, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। फिर AN x प्लस A0, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे। पॉइंट डाल के लिखते हैं दिस एक्सप्रेशन PRESSION, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड polynomial। This expression is called polynomial if power of all variable involving in expression are whole number। This expression is called polynomial if power of all variable involving in expression are whole number। सेकेंड पॉइंट डाल के लिखते हैं if AN not equal to 0, then degree of polynomial is n, यानी कि नेचुरल नंबर होगा। If AN not equal to 0, then degree of polynomial is n। देखते हैं होता कैसा। AX प्लस B A नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। अब AX² प्लस BX प्लस C, यहाँ पे भी A नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक। AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, यहाँ पे भी A नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। AX पावर 4 प्लस BX³ प्लस CX² प्लस DX प्लस E, वेयर A नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, और A कांस्टेंट है सब में,
एक कांस्टेंट। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, इसमें देखते हैं, इसका पहले लिख लेते हैं कुछ इसमें। इफ़ अ पोलिनोमियल POLYNOMIL, इफ़ अ पोलिनोमियल P ऑफ x दिया हुआ है, पोलिनोमियल P ऑफ x, पसंद आ नहीं रहा है, इसको पहले इरेज करते हैं। इफ़ अ पोलिनोमियल P ऑफ x is divided by x minus alpha, then its remainder will be equal to P ऑफ अल्फ़ा। देखते हैं यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा है, इसको P ऑफ x माइनस अल्फ़ा P ऑफ x से डिवाइड किया जाता है P ऑफ x को, और बस कितना आता है इसमें Q ऑफ x, रिमाइंडर आता है हमारा R। तो इसको देखते हैं, रिमाइंडर R यहाँ पे शो कर देते हैं पहले, हाँ ये है। तो इसको देखते हैं P ऑफ x इक्वल टू, P ऑफ x लाने के लिए, ये वाला लाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई और इसको ऐड करना होगा, इसको ऐड करना होगा और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये आएगा। तो इसको देखते हैं P ऑफ x इक्वल टू Q ऑफ x माइनस अल्फ़ा और प्लस R को लिखते हैं P ऑफ x, R को हम लोग P ऑफ x लिखते हैं। अगर ये वाला जो पार्ट है हमको, ये वाला पार्ट, तो x निकाल तो कैसे निकलेगा, x माइनस अल्फ़ा, तो x इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा हमारा। और R को क्या लिखते हैं, R इक्वल टू P ऑफ x लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक ठो, हमको एग्जाम्पल में दिया हुआ x माइनस 2 और इसको x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 2 प्लस 16x माइनस 48। तो इसको हमको निकालना है P ऑफ कितना आएगा रिमाइंडर। तो देखते हैं, ये वाला हमारा हो गया कितना, x इक्वल टू 2, और ये हमारा हो गया P ऑफ x। तो P ऑफ x, तो यहाँ लिखा हुआ हमारा P ऑफ x इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 48, और P ऑफ x के जगह 2 डाल देते हैं, ये वाला 2 डाल देते हैं। 2 डालने के बाद कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, माइनस 2 to 4 4 दूना 8 आ जाएगा, प्लस 16 32 आ जाएगा, 32 माइनस 48, तब कितना आ जाएगा 16, इसको जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे 48 में से 48 घट जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला मिल के इससे कट जाएगा, तो बचेगा हमारा -8। ये हमारा आगे आंसर, ये हमारा आंसर है। तो इसमें किए क्या, इसमें कुछ किए नहीं है, बस इसका x निकाल करके, x का वैल्यू निकाल करके इसमें x की जगह, सब में x की जगह पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारा ये वाला आंसर आ गया है, और कुछ किए नहीं है।
पॉइंट डाल के लिखिएगा एक तो, इफ पी ऑफ पॉइंट डाल के एक लिखिएगा, इफ पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ p of x. If p of alpha equal to 0 then x minus alpha is factor of x. अगर p of x इक्वल टू 0 है हमारा, p of alpha इक्वल टू 0 है, देन x माइनस अल्फ़ा का फैक्टर p of x होगा। यही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिटरमाइन DETERMINE determine where x minus 3 is a factor of x cube minus 3x square plus 4x minus 12 और नॉट। यानी कि कह रहा है डिटरमाइन वेयर पी ऑफ, यहाँ पे डिटरमाइन इतना दिया हुआ है, ए वैल्यू हमको दिया हुआ है, इज अ फैक्टर, ए वैल्यू फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर आने के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, इससे पहले कुछ नोट डाल के लिखे थे, इफ़ पी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस अल्फ़ा इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर पी ऑफ अल्फ़ा दिया, ये वाला जो फैक्टर है हमारा, ये वाला अगर इसमें वैल्यू डालने के बाद अगर 0 आता है तो इसका फैक्टर है। तो देखते हैं डाल करके, x माइनस 3 हमको दिया हुआ है, तो इस यहाँ पे x इक्वल टू हमको आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये वाला जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक p ऑफ x है। यहाँ पे लिख देते हैं p ऑफ x इक्वल टू कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो p ऑफ x की जगह 3 डालते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 डालने के बाद 27 आ जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 3 है, x के पावर 3, तो 3 डालते हैं यहाँ पे, तो 3 के पावर 3 तो कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो यहाँ 27 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3, यहाँ 3 एक्स 3 वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 12, यानी कि 27 से ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, यानी कि हमारा वैल्यू 0 आ गया। p ऑफ 3 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि यह इसका फैक्टर है। यस, इसका फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन वो भी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 2x के पावर q माइनस 3x के पावर 2 प्लस x माइनस 1। फाइंड द रिमाइंडर find the remainder when p of x is divided by x माइनस 2। p ऑफ x इतना दिया हुआ है, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है हमको। p ऑफ x ये दिया हुआ है, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। when p ऑफ x इतना दिया हुआ है, p ऑफ x ये वाला जो p ऑफ x है, p ऑफ x ये डिवाइड होता है इतना से, यानी कि हमारा p ऑफ x ये है, इसको डिवाइड करते हैं इतना से, तो x का वैल्यू यहाँ से x निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा। तो अगर इसको रिमाइंडर निकालना है तो 2x के वैल्यू p ऑफ x में, इसमें हम p ऑफ 2 पुट करते हैं। p ऑफ 2 पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 के पावर 4 प्लस
2 × 2 माइनस 3 × 2 प्लस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा। 2 करने के बाद 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 16 से 16 कट गया। यहाँ पर सॉरी प्लस है ना, कटेगा नहीं। सॉरी हम इरेज कर देते हैं इसको, गलत हो गया। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 16 आ जाएगा, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1 इतना आएगा। तो इसको 16 और ये वाला तीनों को जोड़ने के बाद हमको आ जाएगा 32 34 34 आ जाएगा, माइनस 13 आ जाएगा। इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा 1 2 यानी कि 21 हमारा आ जाएगा। 21 आ रहा है हमको, 21 आ रिमाइंडर 21 आ रहा है इसमें। तो इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। नो फैक्टर पूछेगा तो इसका फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे अगर जीरो आ जाता, जीरो आता तो फैक्टर है, जीरो नहीं यानी कि फैक्टर नहीं है। तो इसका रिमाइंडर हमारा ये 21 आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड के इफ x minus 2 is factor of k x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 22। हमको दिया हुआ k का वैल्यू फाइंड करना है, हमको k फाइंड करना है। इतना से इसका फैक्टर इट फाइंड के इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर ये वाला है, ये वाला जो p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x हमारा ये वाला है p ऑफ x। तो इसका p ऑफ x का फैक्टर x माइनस 2 है। तो x माइनस हमको कितना दिया हुआ है x माइनस 2 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू हमको 2 हो जाएगा। 2 p ऑफ x की जगह 2 डालते हैं, p ऑफ x की जगह 2, p ऑफ 2 डालने के बाद ये वाला सारा वैल्यू में डालते हैं। तो k हो जाएगा ऐसे ही, और x की जगह 2 हो जाएगा। 2 के पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 2 माइनस 22। अब इसमें देखते हैं k तो सेम रहेगा, ऐसे रहेगा। 2 के पावर 4 करते हैं तो ये 16 आ जाएगा, प्लस इसको करते हैं 2 के पावर 3 करते हैं तो 8 इंटू 2 इंटू 16 माइनस 2 से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 22। इसको करने के बाद कितना आ जाएगा 16 और 16 प्लस में है और 2 18 हो जाएगा। 18 में से कितना आ जाएगा हमको 16 to 18 माइनस 18 और ये कितना 2 2 4 2 3 आ जाएगा। तो इसको कितना आ जाएगा के 16, इसको घटाने के बाद हमको 8 से 14 6 यानी कि 16 आ जाएगा। इसको घटाना माइनस 16 आ जाएगा। अब इसको करना क्या है, माइनस 16 इतना आ रहा है तो के है, के दिया हुआ है, के 16 के माइनस है तो इधर जाने के बाद प्लस में आ जाएगा। अब के का वैल्यू हमारा हो जाएगा 16/16 इंटू 1, तो हमारा हो जाएगा के इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर। ये हमारा हो गया आंसर।
आज का टॉपिक हमारा यहाँ एंड होता है।